हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ रिगार्डिंग आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क की जो प्रीलिम्स की जो आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए। ठीक है, देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ का इंटरव्यू भी दिया है। ठीक है, और प्रीलिम्स एग्ज़ाम मैंने कम से कम 2 बार तो क्रैक किया हुआ है। अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया और इजी आया तब भी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं वीडियो में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे, अगर टफ़ एग्ज़ाम आता है तो उसको कैसे टैकल करना है प्रीलिम्स का। कुछ सेक्शन में टफ़ आ जाता है और अगर इजी आता है तो क्या करना है। ठीक है, देखिए आप लोग सब लोग जानते होंगे कि आईबीपीएस, आरआरबी प्री में 2 सेक्शन होते हैं। ठीक है, एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और दूसरा होता है आपका रीजनिंग। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 40। और रीजनिंग में भी आपके टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 40। और टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो मिलता है 45 मिनट्स। ठीक है, अब इस 45 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, तो यार पता है क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी फ्रेशर्स होंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की। ठीक है, तो मुझसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 45 मिनट में एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करा जाए। तो इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा। चलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ, तो वीडियो को पूरा एक बार अच्छे से हम स्टार्ट करते हैं। जो मेन चीज़ है उस पर बात करते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है। अब आप प्रीलिम्स एग्ज़ाम में देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है, नंबर सीरीज़, ठीक है, और आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज़, और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, और आपका जो इजी क्वेश्चंस में बन सकता है, नंबर सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी आप ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज़, ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये होता है स्टार्टिंग में आपका मोराल बूस्ट करने के लिए। ठीक है, और आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना हो सके अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, हर एक स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है पेपर को सॉल्व करने की, प्रीलिम्स को। ठीक है, बट जो मैं आपको लोगों को बताने जा रहा हूँ उसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप ये देखिए, जो ये क्वेश्चंस हैं नंबर सीरीज़ के ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, रॉन्ग नंबर सीरीज़ के भी और नंबर सीरीज़ के भी। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट कई बार 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, वो अरिथमेटिक डाल देते हैं दूसरे उसमें। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये भी सिंपल होते हैं। ठीक है, इसको आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और आपका रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो गया, इसके लिए भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में एक लॉजिक क्रैक नहीं होता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। और अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, अब आप इन टॉपिक को तो अपना स्ट्रॉन्ग रखिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आप अपने बिल्कुल एकदम टिप्स पे रखिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। डेली बेसिस पे आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए यार मैं सबसे बढ़िया सोर्स बताऊंगा आपको। गूगल पे जाइए, गूगल पे आप सर्च करिए नंबर सीरीज़ पीडीएफ, प्रीवियस ईयर नंबर सीरीज़ पीडीएफ आस्क्ड इन बैंकिंग एग्जाम्स। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड सारी पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएंगी। वो पीडीएफ्स डाउनलोड करके आप उनको सॉल्व कीजिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इससे जिससे आपकी स्पीड बढ़ेगी पेपर में सॉल्व करने की। ठीक है, अब ये सेक्शन मैंने पहले क्यों बताए हैं इसका मैं रीज़न बताता हूँ आपको। आपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये सारे जो सेक्शंस हैं इसमें जो पर्टिकुलर नंबर सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, अब कुल मिला के चलिए आपकी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आप 30 सेकंड एक क्वेश्चन पे लगाएं मिनिमम। ठीक है, तो अगर नंबर सीरीज़ के टोटल 5 क्वेश्चंस हैं और 30 सेकंड अगर आप एक क्वेश्चन पे लगा रहे हो
ठीक है। तो आपके टोटल कितने हो गए 150 सेकेंड्स। 150 सेकेंड्स मतलब आपके ऑलमोस्ट 2.5 मिनट्स लगे आपको। ठीक है, 2.5 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के कर दिए, मोर देन सफिशेंट है। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में मैं यही कहूँगा, ये तो नंबर सीरीज से भी इजी होती है। इसमें भी आप मान के चलिए 25 से 30 सेकंड पर क्वेश्चन लगाइए। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के, तो आप मान के चलिए अगर एक क्वेश्चन पे आप 30 सेकंड लगा रहे हो और 10 क्वेश्चन है तो 300 सेकंड लग रहे हैं आपके, 300 सेकंड्स। मतलब आपका कुल मिला के इसमें भी जो आपका टाइम लग रहा है वो लग रहा है आपका 4.5 मिनट्स के अराउंड। ठीक है, और 10 क्वेश्चन ये हो गए, 5 क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज़, 15 क्वेश्चन सोल्व हो गए। और आपके टोटल मार्क्स अभी कितने बने आपके 15 मार्क्स, और टाइम कितना लगा अभी 4.5 मिनट यहाँ पे लगे हैं अप्रोक्सीमेशन में, और नंबर सीरीज़ में आपको कितना लगा है 2.5 मिनट। तो टोटल कितने हो गए 7 मिनट। अब 7 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, अब हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना पूछे, रोंग नंबर सीरीज़ ना पूछे, रोंग नंबर सीरीज़ की जगह नंबर सीरीज़ पूछ ली। इन दोनों में से बस एक ही चीज़ पूछेगा, वो नंबर सीरीज़ या रोंग नंबर सीरीज़। ठीक है, वो डिपेंड करता है मिसिंग पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, अलग अलग शिफ्ट में वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और अब बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब ये पूछ लिया नहीं पूछ लिया वो डिपेंड करता है। अब आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, 7 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन कर लिए। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। ठीक है, ये तो बात होगी क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। अब आपने 15 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। 15 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अब आपको क्या करना है, रीजनिंग सेक्शन पे स्विच करना है। ये मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, मैंने इम्प्लीमेंट करी है और अपना स्कोर भी बूस्ट किया है एग्ज़ाम में, पिछले साल और पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग सेक्शन में शिफ्ट करना है। और अब आपको करना क्या है, रीजनिंग सेक्शन में आप ये देखिए, आपके 7 मिनट चले गए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कौन कौन से टच करने हैं रीजनिंग में भी, पजल नहीं उठानी है। सबसे पहले क्या करना है, आपका डायरेक्शन, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो गया आपका, और ब्लड रिलेशन डायरेक्शन के बाद आपका होता है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी हो गया आपका। ठीक है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी। और क्या टॉपिक बचते हैं आपके, आपका एक वो भी हो सकता है इसमें, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब आप ये देखिए डायरेक्शन के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन के क्वेश्चन में आपको मान के चलिए आप मिनिमम, अगर डायरेक्शन का थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, आरआरबी में थोड़ा लेवल का पूछ लेता है वो कभी कभी, बट आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ जाओ कि इसमें क्या करना है मुझे और क्या नहीं करना है। आपकी स्ट्रेटेजी पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए इसको सॉल्व करने की। तो डायरेक्शन के क्वेश्चन में अगर आप कुल मिला के, अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 2 मिनट लगा रहे हो, 2 मिनट या 1.5 मिनट मोर देन सफिशेंट है। ठीक है, इस पे 3 या 2 क्वेश्चन पूछता है वो। मान लो इसने 3 क्वेश्चन पूछे, आप पहले डायग्राम बना लो। 30 सेकंड या 40 सेकंड में डायग्राम बन जाता है इसका, इजी आता है, काफ़ी ज़्यादा वो नहीं होता। बट क्वेश्चन फिर आगे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो कुल मिला के अगर आप इसमें 2.5 मिनट में 3 क्वेश्चन कर रहे हो तो सफिशेंट है। उसके बाद ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन के अंदर डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है, कितनी जनरेशन में पूछ रहा है। अगर 3 जनरेशन में आ रहा है क्वेश्चन तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, और आप इसको टाइम दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं ब्लड रिलेशन के। तो आप इसको कम से कम 3 मिनट दीजिए इस क्वेश्चन को, 3 और 2.5 मिनट, और इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है वो। ठीक है, डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन में से टोटल 6 क्वेश्चन हो गए और टाइम हुआ आपका 5.5 मिनट्स। ठीक है, अब इनइक्वालिटी और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अगर ब्लड रिलेशन नहीं आता है तो आपका कोडिंग डिकोडिंग या इनइक्वालिटी में से आ सकता है कुछ भी। इनइक्वालिटी तो आएगा ही, वैसे तो ये पूछते ही हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है ये, और ये बहुत सबसे ईजी क्वेश्चन है, मुफ्त के नंबर है ये। इस क्वेश्चन को तो मत छोड़ना, क्योंकि ये सब लोग करके आते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो इनइक्वालिटी के अंदर आप हर टाइप की इनइक्वालिटी सोल्व कीजिए, बट पूछी जाएगी आपसे बेसिक ही, प्रीलिम्स की बता रहा हूँ मैं, बट मेंस लेवल का लेके चलिए आप लोग। बट इनइक्वालिटी आएगी बिल्कुल सिंपल, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डायरेक्ट आपको वो दे देंगे। इनइक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग आपसे कोई नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में। ठीक है, इतने एग्ज़ाम दे चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग आज तक
ये जो इस पैटर्न में आई है, कोडिंग वाले पैटर्न में इनइक्वालिटी कभी नहीं आई। उसके बाद है भाई आपका जो लास्ट टॉपिक पड़ता है कोडिंग डिकोडिंग, जो दूसरा होता है, जिसमें चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कन्फर्म है, शिफ्ट वाइज डिपेंड करता है बट आएगा ज़रूर। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन मान के चलो कन्फर्म है। इनइक्वालिटी के भी 5 क्वेश्चन मान के चलो कन्फर्म है। इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन करने में 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए अगर स्पीड अच्छी है। कोडिंग डिकोडिंग में 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी 2 या 2.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। ठीक है, तो अब कुल मिला के टाइम देखिए आप लोग रीजनिंग में आने के बाद, आपका 5 क्वेश्चन इक्वालिटी के 2 मिनट लगे, 2.5 मिनट आपने कोडिंग डिकोडिंग में लगा दिए, 4.5 मिनट में 10 क्वेश्चन तो ये हो गए। ब्लड रिलेशन में मैंने बोला था आपको 3 मिनट लगाने का। ठीक है, उसके बाद 4.5 और 3 7.5 मिनट हो गए, और ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो आपके 13 क्वेश्चन हो गए। और 2 क्वेश्चन मान लो डायरेक्शन के आए और उसमें 2 मिनट लगाए आपने, तो 9.5 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन कर दिए रीजनिंग के। ठीक है, और वहाँ पे कितने मिनट हुए थे, वहाँ पे 8 7.5 मिनट हुए थे, तो 9.5 मिनट और 7.5 मिनट कितने हो गए, 17 मिनट में आपने टोटल 30 क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, 17 क्वेश्चन में आपने 30 क्वेश्चन कर दिए। अब आएंगे हम दोबारा सेक्शन पे स्विच करेंगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी यार हर एक बंदे के उस पर डिफ़र कर सकती है, बट ये काम आएगी, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब आपने 30 क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब 3 गुना 4 गुना बहुत ज़्यादा हो चुका है वो, और आपको लगेगा कि मैं बाकी स्टूडेंट से काफ़ी आगे हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना कम टाइम में इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया हूँ। ठीक है, आपने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट मतलब 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए 17 मिनट में। 17 मिनट भी मैं वैसे ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होंगी और भी। ठीक है, आपके पास टाइम भी बचेगा एग्ज़ाम में। अब आपको क्या करना है, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड पे आ गए आप लोग। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। जैसे ही आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे आओगे, अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर, एक मिनट। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अब आपने ये जो 15 क्वेश्चन थे वो तो कर दिए। अब आप डीआई देखोगे। ठीक है, ठीक है, डीआई के अंदर भी 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पाई पाई चार्ट हो गया, ठीक है, आपका सर्कुलर बेस डीआई हो गया, या फिर आपका लाइन ग्राफ हो गया। ठीक है, वो डिपेंड करता है यार, स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, बट मैं ये कहूँगा कि डीआई के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आपको करना क्या है, पहले डीआई को ही अटैम्प्ट करना है, वो सब करने के बाद 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद भी। और डीआई को कैसे अटैम्प्ट करना है आपको, डीआई को अटैम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक पेपर पे आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन डीआई के पूछे गए हैं उनको नोट डाउन कर लो पर्टिकुलर उसमें, और फिर उसके बाद जो डाटा है डीआई का, ठीक है, वो डाटा अपने पेपर में नोट कर लो अपने तरीके से। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको डाटे को नोट कर लो, ताकि आपको बार बार स्क्रीन के ऊपर देखना ना पड़े। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन वो वाले उठाने हैं, जैसे डीआई के अंदर आपको रेशो का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको रेशो का क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज पूछा गया है निकालने के लिए, एवरेज का क्वेश्चन करो आप लोग, या फिर सम टोटल में पूछा है और परसेंटेज में पूछा है वो करो क्वेश्चन सॉल्व, ये इजी होते हैं। ठीक है, अगर उसने अगर 3 डीआई पूछे हैं आपसे मान लो, ठीक है, 3 डीआई पूछे हैं जिसमें से एक कैसलेट है। ठीक है, कैसलेट को मत उठाना। ठीक है, कैसलेट को मत उठाना, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बाकी डीआईज है लाइन ग्राफ या फिर पाई चार्ट आता है उसको करना है पहले। कैसलेट को मत उठाना, कैसलेट को लास्ट में उठाओ। ये कैसलेट ये ज़रूरी नहीं है कि इजी पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ घुमा के पूछ लेते हैं तो बंदा फंस जाता है और टाइम बर्बाद हो जाता है उसमें। ठीक है, तो आप क्या करें, डीआई करें पहले, दोनों डीआई सॉल्व करें, एक पर्टिकुलर टाइम सेट करें अपना अपना। तो एक डीआई में अगर आप 3 से 4 मिनट लगा रहे हो, ठीक है, 3 से 4 मिनट आपको एक डीआई में लग रहे हैं, और दूसरे डीआई में अगर आप उससे कम टाइम लगा रहे हो क्योंकि वो अगर थोड़ा इजी है, ठीक है, तो आप मुश्किल से 6 मिनट मान के चलिए, 6 मिनट में अगर आपके 8 क्वेश्चन हो रहे हैं डीआई के, तो मोर देन सफिशिएंट आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, और वही बात है आपकी कैसलेट की। कैसलेट का भी ये है कि कैसलेट को अगर देख लीजिए, अगर आप
देखने से लग रहा है कि कर पाओगे, क्योंकि कैसलेट डीआई का यार डाटा बहुत सारा कई बार पूछ लेते हैं वो लोग, समझ में नहीं आता वो लोग को डाटा। तो आप अपने तरीके से उसको बनाने की कोशिश कीजिए एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप ऑलरेडी 7.5 मिनट दे चुके हो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप 6 या 7 मिनट और ऐड करो तो 14.5 मिनट में आप 8 क्वेश्चन और कर लिया आपने। तो 23 क्वेश्चन आपके ये हो गए। 15 क्वेश्चन आपने पहले कर चुके थे जो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के थे। अब आपके पास टोटल 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट है, और टाइम कितना लिया है आपने? अप्रोक्स 15 मिनट का टाइम ले लिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ने। ठीक है, और टोटल टाइम आपका कितना था? 17 मिनट पहले का। 17 मिनट में आपने 6 मिनट और ऐड कर दिए, तो आपके 23 मिनट हो चुके हैं। 23 मिनट में आपने तो ओवरऑल टोटल जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो आपने अटैम्प्ट किए हैं, रीजनिंग के 15 थे, क्वांट के 15 थे, और क्वांट में अब जो डीआई के हैं 8 क्वेश्चन ये कर दिया आपने। तो 38 क्वेश्चन आपने 23 मिनट में कर दिए हैं। अब आपकी क्या करना है? अरिथमेटिक क्वेश्चन पे आना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अगर अरिथमेटिक अगर आप अभी नहीं करना चाहते तो आप स्विच कर सकते हो रीजनिंग पे, बट मेरा क्या मानना है, एक बार आपका फ्लो बन गया क्वांटिटेटिव में तो आप इसको कवर कीजिए, जितना आता है आपको पहले उतना कीजिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। अब ये हो गया। अब देखिए, अरिथमेटिक में भी बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको उठाना है एज। ठीक है, एज बेस्ड क्वेश्चन उठाने हैं, या फिर आपको जो होते हैं SICI हो गया। ठीक है, और स्पीड टाइम डिस्टेंस STD। ठीक है, और आपको क्या उठाना है? प्रॉफिट लॉस। ठीक है, इन क्वेश्चन को लगा लीजिए पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, जो थोड़े लेंथी लगते हैं उनको बाद में उठाइए, उनको अभी मत कीजिए, उनको बाद के लिए रखिए, जब आपका टाइम बाद में बच जाए। ठीक है, उसके लिए रखिए। अब आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आएंगे आपके 5 से 6 क्वेश्चन ये यहाँ से आएंगे। ठीक है, 5 से 6 क्यों, 8 मान के चलिए आप, इन टॉपिक से बनते हैं क्वेश्चन। और एक टॉपिक में और भूल गया, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, इनको इन इन पूरे जो टॉपिक बताए हैं मैंने, इनमें से आप 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए। पूछ लेता है वो कभी कभी कुछ क्वेश्चन, और थोड़े ट्रिकी वे में पूछ लेता है, बट पूछेगा ज़रूर। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ऑलरेडी 23 क्वेश्चन कर चुके हो आप। 23 में अगर 8 क्वेश्चन इसमें से पूछता है वो, तो आपके 31 क्वेश्चन अटैम्प्ट होंगे, और इसमें आप टाइम लेंगे मिनिमम टू मिनिमम, मेरा ऐसा मानना है इसमें टाइम लगना चाहिए आपका 5 से 6 मिनट का। ठीक है, इन क्वेश्चन में अगर ऑन एन एवरेज अगर एक क्वेश्चन को आप 60 सेकेंड्स या 55 सेकेंड या इतना टाइम लेके भी चलते हो, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है, मानता हूँ, तो आपके 5 से 6 मिनट मान के चलिए, तो 23 मिनट्स आपके ऑलरेडी टोटल हो चुके थे। ठीक है, 23 मिनट्स आपके ऑलरेडी हो चुके थे, जिसमें से आपने अगर 5 मिनट यहाँ पे ऐड कर दिए तो आपके 28 मिनट्स हो गए हैं। और आपके टोटल क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट हो चुके हैं अभी? टोटल 38 पहले हुए थे और 8 क्वेश्चन यहाँ पे, तो आपके 46 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं। कितने मिनट में? 28 मिनट्स में। ठीक है, अब क्या करना है आपको? स्विच करना है आपको रीजनिंग सेक्शन के पास। ये सब करने के बाद रीजनिंग सेक्शन में स्विच करना है। अब मैं बताता हूँ रीजनिंग सेक्शन में स्विच करने के बाद क्या करना है। देखिए, अब रीजनिंग में आप आ गए। ठीक है, रीजनिंग में एक तो होती है अपनी एक लीनियर पजल होती है जिसमें अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स होते हैं, उसको कभी मत उठाना स्टार्टिंग में। ठीक है, अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स, क्योंकि वो पज़ल फंसाएगी। ठीक है, आपका टाइम बर्बाद करेगी अननोन नंबर ऑफ पर्सन्स वाली। आपको फ्लोर पज़ल उठानी है पहले। ठीक है, ये इजी होती है। उसके अलावा आपको डे बेस पज़ल होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, और आपको एक उठानी है जो एक पज़ल और होती है, उसका टाइप ये होता है कि उसमें स्क्वायर बेस पज़ल हो जाती है। ठीक है, ठीक है, या फिर उसमें रेक्टेंगल दे देते हैं। ठीक है, उसमें 4 बंदे बैठे होते हैं,
कॉर्नर पे, और मिडिल साइड होती है उस पे बैठे होते हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं। इस टाइप की पजल भी आप उठा सकते हो, क्योंकि इसमें 2-3 पॉसिबिलिटी बनाओगे बन जाता है। बट अननोन नंबर ऑफ पर्सन वाली में ना यार एक कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि अगर उसमें वो नॉर्थ साउथ वाला दे देते हैं तब पंगा फंस जाता है, और दूसरा है उसमें पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी बन जाती है, तो उसको आप सबसे एंड में उठाइए अननोन नंबर वाली को, और बाकी जो है उसको पहले उठाइए, ठीक है। तो रीजनिंग में तो आप देखिए पज़ल का बहुत वेटेज रहेगा, 25 से क्वेश्चन, 20 से 25 क्वेश्चन पज़ल के रहेंगे, 5 क्वेश्चन इसके, 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके, ठीक है। और एक पज़ल और आएगी, वो थोड़ी छोटी पज़ल होएगी, बट वो भी आपको मतलब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दी जाएगी, वो आपको बेसिकली करनी नहीं है। और मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ कि अगर आप पज़ल में भी, पर पज़ल भी अगर आप पूरी पज़ल, तो देखो यार डिपेंड करता है वो स्टूडेंट वाइज बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप पज़ल में, ठीक है, फ्लोर पज़ल में 3 से 3.5 मिनट दीजिए, डे वाली पज़ल में आप मान के चलिए 2-2.5 मिनट में बन जाती है, 2.5 मिनट मान लिए, और 3.5 मिनट यहाँ मानिए, ठीक है। तो आपके 6 मिनट ये हो गए। उसके बाद स्क्वायर बेस पज़ल, स्क्वायर बेस पज़ल में आपको जो आपकी वो है, क्या बोलते हैं, टाइमिंग में मान के चल रहा हूँ आपके 4 से 4.5 मिनट लगेंगे इसमें पक्का, ठीक है, क्योंकि ये भी कभी कभी थोड़ा पूछ लेते हैं टफ़ लेवल की। तो आपके 4.5-2.5 मिनट यहाँ से कितने हो गए, 7 मिनट, 7 मिनट और 4 मिनट यहाँ लगा लिया आप, 11 मिनट यहाँ हो गए आपके, ठीक है। 11 मिनट, 11 मिनट, और आपके क्वेश्चन कितने टाइम पर गए यहाँ पे, 15, 5 5 10 और 5 15, 11 मिनट। और अगर आपके अननोन नंबर ऑफ पर्सन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं तब लगाइए इसको हाथ, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो छोटे ही पूछी होगी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे वो लोग। आप 2 पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में लेके चलिए, ये मत सोचिए कि पॉसिबिलिटी बिना पॉसिबिलिटी ले मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि 28 मिनट आप ऑलरेडी दे चुके हो और 11 मिनट आप यहाँ पे ऐड कर लो, तो आपके 39 मिनट हो गए हैं। अगर आप 39 मिनट के बाद अगर इसको 2 मिनट देते हो इस पज़ल को, ठीक है, तो अगर आप 2 मिनट में कर पाए इसको, मान लो, वो आपके लक पे डिपेंड है, क्योंकि प्रेशर इतना हो जाएगा उस टाइम पे। आपको क्या करना है, पॉसिबिलिटीज़ पहले ही बना लेनी है, पॉसिबिलिटी बना के सोल्व करना है इसको। अगर 2.5 मिनट भी लग रहे हैं इस पज़ल में, मैं नहीं कहता, अगर 2.5 मिनट में आप इसको सोल्व कर पा रहे हो और 3 क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, तो सफिशेंट है। 5 5 10 और 5 15, ठीक है, 15 और 3 18, 18 क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट हो गए आपके, ठीक है। टाइम कितना लगा, 11 और 2, 13.5 मिनट में आपने 18 क्वेश्चन यहाँ पे कर दिए रीजनिंग के, ठीक है। और आपका टोटल टाइम कितना हुआ, 18 में 13.5 ऐड कर दीजिए आप लोग, तो आपके 41.5 मिनट्स हो गए हैं, ठीक है। टोटल 41.5 मिनट्स हो चुके हैं। और आपके क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट हुए अभी तक, पहले कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे इससे पहले, आपके 38 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे, ठीक है, 38 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हुए थे। और अभी कितने अटैम्प्ट हुए हैं टोटल, 18 क्वेश्चन, 38 में 18 ऐड कर दीजिए आप, आपके 56 क्वेश्चन अटैम्प्ट्स हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम क्वांट पे। अब क्वांट में आपको क्या करना है दोबारा फिर, 56 क्वेश्चन के बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन अब क्वांट में जो अरिथमेटिक के रह चुके हैं मैं इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कर दूंगा, उसी क्वेश्चन को टच कीजिए, ठीक है। लास्ट में होता है सबसे बड़ा कांड, ठीक है। लास्ट में क्या करना है आपको, एक पर्टिकुलर उसमें हड़बड़ाहट में जल्दी से नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, उस क्वेश्चन को टच कीजिए जो ऑलरेडी आप सोल्व कर चुके हो, जिसका आंसर नहीं निकला है, ठीक है। मान लो लास्ट में आपके पास बच रहा है एक क्वेश्चन, बच रहा है आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बच रहा है एक, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, आपने सॉल्व किया हुआ है बट उसका आंसर नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को टच कीजिए आप। ये नहीं कि भाई जो क्वेश्चन बचा हुआ है जो आपने सॉल्व भी नहीं किया आप उसको लेके बैठ गए, उसमें अगर आपके 2.5 मिनट लग गए ना, तो 41.5 मिनट्स के बाद जो आपके पास 4 मिनट बचे हुए हैं ना, 4.5 मिनट बचे हुए हैं, मतलब 4 मिनट के आसपास ही मान के चलो, वो 4 मिनट वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे आपके सोचने में, ठीक है। तो आप ये करिए, जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है जिसका आंसर नहीं आया आपका, उसको टच कीजिए उस मिनट, उस टाइम फ्रेम में, तो आपके 56 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। मान लो आपने क्वांट में 2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर दिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन और अटैम्प्ट कर दिए यहाँ पे, ये हो गया आपका। अब आप क्या करोगे, दोबारा फिर रीजनिंग पे शिफ्ट करोगे, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपने सब कुछ थोड़ी ना कर लिया, कुछ बच गया होगा रीजनिंग में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 15 क्वेश्चन आपने वो करे, ठीक है। 15 के बाद आपने 18 क्वेश्चन ये करे, 33 क्वेश्चन हो गए आपके। और अभी कुछ क्वेश्चन है जो रीजनिंग में, जैसे इनपुट आउटपुट आता है रीजनिंग में, ठीक है,
इनपुट आउटपुट अगर तो सिंपल पूछ रहा है तो टच कीजिए उसको, ठीक है, नहीं तो मत कीजिए। नहीं तो फिर एक पज़ल, अगर छोटी पज़ल एक और आ रही है अगर एग्ज़ाम में, उसको टच कीजिए, क्योंकि पज़ल के बनने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अरिथमेटिक क्वेश्चन को करोगे लास्ट में, ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। क्योंकि अरिथमेटिक क्वेश्चन करने में आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, ऊपर से टाइम का प्रेशर है। पज़ल में क्या है, आप 2 पॉसिबिलिटी या 3 पॉसिबिलिटी बना के चलोगे तो एटलीस्ट आपकी श्योरिटी रहती है, अगर एक बार पज़ल आपकी बन गई, ठीक है, तो आपको आंसर मार्क करने हैं फिर जल्दी जल्दी बस, ठीक है। अगर आपके पास लास्ट के 40 सेकंड भी बचते हैं तो आप आंसर आसानी से उसके कर सकते हो पज़ल के। बट ये चीज़ आप अरिथमेटिक में नहीं कर पाओगे, आपका लास्ट में जाके आंसर निकलेगा जब आपके पास टाइम बचेगा सिर्फ 5 सेकंड, और आप सोचते रह जाओगे, इतना टाइम चला जाएगा और आपका क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखो, ये वीडियो बनानी है मैंने, आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी तो यार यही स्ट्रेटेजी रहती है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और मैं यही कहूँगा यार, जाने से पहले आप लोगों का इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, ठीक है। और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊँगा जो रिगार्डिंग रहेगी आपकी जो बाकी जो दूसरे प्रीलिम्स एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, मतलब जो आरआरबी से अलग होते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम, उनसे रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गाइस आप वीडियो देखने के लिए। और मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।